तो हेलो, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के क्षितिज के काव्य खंड का चौथा पाठ, कैदी और कोकिला। तो चलो पढ़ाई करते हैं। तो इस काव्य के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी आदि। इन्होंने अपनी रचनाओं में ज़्यादातर सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इनकी मृत्यु सन 1968 में हो गई। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा का वर्णन करते हैं। कवि जब रात में एक कोयल को गाते हुए सुनते हैं तो वह उससे पूछते हैं कि हे कोयल, तुम बार बार क्यों गा रही हो और चुप हो जा रही हो, क्या तुम किसी का संदेशा लेके आई हो। तो हे कोयल बोलो, ये संदेशा किसका है। उसके बाद कवि अंग्रेजों का भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर करने के लिए कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों को घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम का निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। उसके बाद कवि बताते हैं कि उन्हें ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रखा गया है। उन्हें पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता, उन्हें बहुत तड़पाया जाता है और उन लोगों ने कारागार का पड़ा पहरा भी गड़ा कर रखा है और अंग्रेज सत्ता के मद में चूर हैं। और इन परिस्थितियों में उन्हें चारों ओर अन्याय रूपी अंधकार दिख रहा है, जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसलिए कवि पूछते हैं कि इस काली रात में तुम क्यों जगी हो। इसके बाद कवि कोयल से प्रश्न पूछते हैं कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम तो सदैव मधुर व मीठा बोलती हो, तो फिर आज तुम्हारी वाणी में इतना वेदना, इतना दर्द क्यों है। क्या अंग्रेजों ने तुम्हारे साथ भी कोई अन्याय किया है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि को कोयल का इतना रात गए चीखना अस्वाभाविक लगा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुमने जंगल में लगी आग को देख लिया है, अर्थात किसी के अन्याय होते हुए देख लिया है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू कर चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों से लिखे गान, हूँ मोट खींचता पेट पर लगाकर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि को लगता है कि कोयल उन्हें जंजीरों में देखकर भयभीत है और इसीलिए चीख रही है। इसलिए कवि उसको बताते हैं कि ये जंजीरें नहीं है, यह ब्रिटिश शासन का गहना है। आगे वह उनके अत्याचारों के बारे में बताते हैं कि उन्हें कोल्हू चलाना पड़ता है और अब कोल्हू चलाना ही उनके जीवन का गीत बन गया है। पत्थर तोड़ते तोड़ते उनके मन से अंग्रेजों के विरुद्ध गाने निकल रहे हैं और दिन रात मोट खींच खींच कर वह थकते नहीं हैं, अर्थात वह अंग्रेजों के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं और इसी कारण से वह अंग्रेजों की अकड़ कम करते हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं क्या तुम इस शांत समय में रो रो कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह बीज उत्पन्न कर रही हो, तथा इस प्रकार से क्या तुम देशभक्ति का संचार कर रही हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुरकती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने काला शब्द अर्थात दुख, अशांति, अन्याय का प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया है, जिससे वह इस साम्राज्य की काली करतूत को उजागर कर सके।
वह कहते हैं कि हे कोयल, तुम काली हो और यह रात भी काली है। उसी प्रकार इन लोगों की सोच, इनकी करतूत, इनकी कल्पना सब काली है, अर्थात सब अन्यायपूर्ण है। इतना ही नहीं, मेरी टोपी, कंबल और ये जंजीरें सब काली हैं, जो मुझे इनके विरुद्ध न झुकने की प्रेरणा देती हैं। और यहाँ के पहरेदार मुझ पर सैकड़ों यातनाएं करते हैं और मुझे गाली भी देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, इस घोर संकट के इस स्थिति में जब न्यायपूर्वक बात करना अपराध बन गया है, तब तुम यह अपराध क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों का कोई मोह नहीं रह गया है? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली। तेरा नवभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी व कोयल की तुलना करते हैं। वह कहते हैं कि तुम तो हरी भरी डालियों पर अपना बसेरा डाले हुए हो, परंतु मैं तो काल कोठरी में बंद हूँ। तुम तो स्वच्छंद रूप से समूचे आकाश में उड़ान भर सकती हो, परंतु मेरा तो संसार अब यह काल कोठरी है। तुम्हारी गीत तो मन प्रसन्न कर देती है, परंतु मैं तो रो भी नहीं सकता, क्योंकि इससे अंग्रेजों को लगेगा कि वह जीत रहे हैं। परंतु एक ही चीज है जो मुझे और तुम्हें एक साथ जोड़े रखती है, और वह है देश हित के लिए हो रहे संघर्ष। इस हरंगति पर अपने कृति से कहो और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। आगे कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम बताओ कि मैं क्या करूं। मैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। मैं अपनी प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए, देशभक्ति के लिए लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना तक जगा सकता हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के बीच में। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।